हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कॉमिक्स प्रेम तड़प का दूसरा भाग। उस रुदन का ही प्रभाव था कि दो पेड़ तुरंत चरमराकर गिर गए। चर चर। ओह, मेरी भेड़िया फौज के भेड़िए कमबख्त मेरी ओर उपहास भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे रुदन से तो वृक्षों से केवल पत्ते झड़े थे, जबकि इस रुदन से दो पेड़ धराशायी हो गए हैं। ऐसे देख क्या रहे हो हरामखोरो? ये पेड़ मेरे रुदन से ही गिरे हैं। पर जरा देर में धाड़ वूफ वूफ। भेड़िया से तो तुम मिल ही लिए थे, मैं तुम्हें कोबी से भी मिलवाऊंगी। तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? आज तक मेरा पाला ऐसे किसी जानवर से नहीं पड़ा। क्यों? मेरे पीछे तो जंगली जानवर पड़ गए थे, जंगली सुअर पड़ गए थे। अब मुझे क्या पता, अगर यहाँ कोई जानवर हमला कर दे तो ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ तो भेड़िया को बुलाने के लिए कोई नगाड़ा भी नहीं दिखाई पड़ रहा। तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो। उसके लिए ये ऊंचे पेड़ है ना, पेड़ पर चढ़कर जान बचाई जा सकती है। इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे? तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? नहीं तो तुम्हें आता है? हाँ, जंगल में रहना है तो यह सब आना चाहिए। हमारे कबीले में ऐसे पेड़ नहीं होते, और ना ही किसी को कबीले की सीमा से बाहर जाने की इजाज़त है। मैं भी छुप छुपा कर निकल आया हूँ। तो चलो, पहले मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना ही सिखा देती हूँ। पेड़ पर चढ़ने की पहली शर्त यह है कि ऊपर चढ़ते वक्त नीचे मत देखो। अब तुम चढ़ो। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं और ऊपर नहीं जा सकता। कुछ नहीं होगा, ऊपर देखो। ऊपर देखने से क्या होगा? गिरूंगा तो नीचे ही। हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। भेड़िया ने मुझे सिखाया है कि जीवन में आगे बढ़कर किसी भी चुनौती का सामना करना हो तो सबसे पहले नहीं से पीछा छुड़ाओ। कुछ अच्छे के लिए प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। खैर चलो, फिर कभी सही। अभी काफी रात हो चुकी है। ये शोर कैसा है? वो रुदन कुछ क्षण रुक कर फिर शुरू हो गया था। वो ओह, ये रुदन तो कानों के पर्दे फाड़ दे रहा है। कौन कर रहा है ये रुदन? जाओ, जाकर देखो कौन है ये। रुदन रुदन से जानवरों में घबराहट व भगदड़ मच गई थी। भेड़िया ने उस भगदड़ को महसूस कर लिया था। लगता है उस रुदन की कर्कशाहट से जानवरों में भगदड़ मच रही है। ऐसा तीव्र रुदन आज तक नहीं सुना। ना जाने कौन कर रहा है ये रुदन। मुझे इसी बात की आशंका थी। जंगल में मची जानवरों की भगदड़ मामूली नहीं होती। इस भगदड़ में शेर बकरी एक हो जाते हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होता है, अपनी जानें बचाना। क्रेयाओ बू ब्रोंक। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो इनका झुंड जलजले की तरह गुजरता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने पांव तले रोनता, कुचलता, तबाह करता चला जाता है। इस और जंगली लोगों का कबीला है। भेड़िया जानवरों के उस जलजले से पहले उस कबीले तक पहुंचा। उत्तर की ओर से भगदड़ का रुख इसी ओर है। अपने कबीलों को बचाने के लिए उस दिशा में मशाले लगाओ। दूसरे कबीलों को नगाड़ा संदेश भेजने होंगे, ताकि वो भी इस भगदड़ से बचने के उपाय कर ले। ढम ढमाढम जानवरों का सैलाब उत्तर की ओर से तूफानी रफ्तार, अवरोध उत्पन्न करो। जंगली कबीलों ने तुरंत अवरोध लगाए। जानवरों का भयंकर कोलाहल सुनकर मसाबा और सुई भी घबरा गए थे। ओह, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे जानवर इधर ही दौड़े आ रहे हैं। तो अब क्या होगा? भागो। दगड़ दगड़। जानवर दोबारा भी आ सकते हैं। अब हम वापस कैसे लौटेंगे? एक काम अच्छा हुआ, एक नगाड़ा यहाँ भी है। ठहरो, मैं नगाड़ा संदेश भेड़िया को भेजती हूँ। भेड़िया नगाड़ा संदेश पाकर आ पहुंचा। भेड़िया, जंगल में जानवरों की भगदड़ मची है। तभी, मसाबा, तुम यहाँ हो। हम तुम्हारे लिए चिंतित थे। लो, तुम्हारे कबीले के लोग आ गए। ये नगाड़ा संदेश कबीले को तुम्हारी बरामदी के लिए भेज रहा हूँ। अब वहाँ तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। ढम 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 ढम। सुई लो, ये रख लो मेरी तरफ से, हमारी दोस्ती के नाम पर। इसे अपने कबीले में रखना। भेड़िया, सुई को उसके कबीले में छोड़ देना। भेड़िया, तुम वहाँ मत जाओ। हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ अभी भी कुछ ऐसे जंगली कबीले मौजूद हैं जो बाहरी लोगों से मेलजोल नहीं रखते। तुम्हारा कबीला भी उन्हीं में से एक है। मगर अब समय बदल रहा है। तुम्हारे जैसे बच्चे को नए दोस्तों की जरूरत है, सुविधाओं की जरूरत है। आपस में सहयोग से ही ये संभव होगा। उफ, इन रास्तों से होकर कबीले तक पहुंचना सिवाय मुसीबत के कुछ और नहीं। स्क्रेच। भेड़िया, तुम्हारा शरीर घायल हो रहा है, तुम लौट जाओ। हम लोग कांटों के बीच से निकलने में अभ्यस्त हैं। मैं चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो।
मसाबा ने तुम्हें कबीले में छोड़ने को कहा है। जब उसे पता लगेगा कि मैंने तुम्हें राह में ही छोड़ दिया तो वो नाराज होगी। भेड़िया, यही है मेरा कबीला। यहाँ के सरदार मेरे पिता हैं। मुझे डर लग रहा है। तुम लौट जाओ। कबीले का सरदार कांडी। कोगड़ा, बाकी, गाकू, टपूला टपूला। कांडी ने आक्रमण का ही आदेश दिया था। नटूला नटूला। ओह, ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें रोकने की सुई की कोशिशें नाकाम सिद्ध हुई। ओह, इन्होंने तो तुरंत बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। मगर मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ताबड़तोड़ा, हड़प्पा, खड़ूसा। वैसे भी इन पर तो प्रहार करना भी खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। इनके कांटे घायल कर देंगे। झपट तिल्लू, साए साए। इनसे तो बचाव ही करना होगा। साए, छिपा तोड़ी, तड़का, हिया। अरे बाप रे, ये आदमी है या कैक्टस? उत्तक फट्टा। इनसे बचाव का तरीका ही इन्हें रोकने का भी मार्ग साबित होगा। ओह, ये क्या? पाँव को कांटों से बचाने के लिए बनाए गए विशेष जूते, जिनमें लकड़ी व जूट का प्रयोग किया गया है। इनके पाँव के तलवों में कांटे नहीं हैं, यानी कांटे इन्हें वहां से घायल कर सकते हैं। लेकिन मुझे इन पर कोई घातक हमला करने से बचना होगा। मगर खुद को बचाने के लिए हमला भी जरूरी है। इनके लिए ये अचूक हथियार मिल गया मुझे। हुबा खू हू, बाला हुक्कू। जंगली जूते की लकड़ी काफी मजबूत है। वाह, प्रहार रोकने के लिए भी और करने के लिए भी। म- मागा, लूपा, हुपा, कूपा। उगली, युगली, गुगली, रुगली। उसने मदद की है, मुझे बचाया है। वो मित्र है पूरे जंगल का और हमारा भी। ओहो, रुको। तुम भेड़िया हो। तुमने मेरे बेटे की मदद की है। मैं कबीले का सरदार कांजी हूँ। लेकिन यहाँ बाहरी लोगों का आगमन निषेध है। तुम्हें तुरंत लौटना होगा। बाहरी लोगों से संपर्क लाभप्रद होगा। बाहर कपड़ा, अनाज, उपचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। हमें उनकी आवश्यकता नहीं। सोच लो, तुम्हें मेरी सुरक्षा का चिन्ह धारण करना चाहिए। उससे दूसरे कबीले के लोग तुमसे स्वयं संपर्क साधेंगे और तुम्हें सुविधाओं का लाभ होगा। जरूरत नहीं, तुम जाओ। सुई की मदद ना की होती तो अब तक मारे जाते हैं। भेड़िया, तुम जाओ। हमें इसकी जरूरत नहीं। नहीं, उसे मत फेंको। वो मित्रता की निशानी है। कोई ताकतवर भेड़िया होगा, शायद। पूजो बाबा, कुछ पता चला वो रुदन किसका था? नहीं, मैंने कुछ पशु पक्षियों को इस काम पर लगाया था, मगर किसी को कुछ पता नहीं चला। कोई ताकतवर भेड़िया होगा शायद, कोबी को पता हो। मुझे ये उसी की शरारत लगती है, हमें परेशान करने की। हो सकता है। कोबी हमें परेशान क्यों करना चाहेगा? तुम जानती हो, तुम उसकी पत्नी हो। वो तुम्हें चाहता है, तुम्हें पाना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है। रख भी लिया था, मगर फिर मेरे पास छोड़ गया। समझ गया था कि वो परिवार बनाकर रहने के लायक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जो कुछ किया केवल मेरी खुशी के लिए। ये सब जानने के लिए पढ़े अमर प्रेम सीरीज के यादगार कॉमिक्स, प्रेम ऋतु को भी प्रेम। तुमसे अलग होकर मैं खुश नहीं थी। उसने इस बात को महसूस कर लिया था, इसलिए उस रात चुपके से मुझे तुम्हारे किले में छोड़ गया था। चलो मान लिया ऐसा ही है, लेकिन अब अपनी हरकतों से वो जंगल को क्यों परेशान कर रहा है? ये सिद्ध नहीं हुआ है कि इस रुदन वाली हरकत के पीछे कोबी का ही हाथ है। अगले दिन जंगल में दहशत का वातावरण था। ये किसने किया? भेड़िया, जैन व फूजो स्तब्ध थे। उफ, अधखाई लाशें। किसने की होगी ये दरिंदगी? उफ, हटो दूर, हटो यहाँ से। ग्रर। मौत और दरिंदगी के शिकार ये लोग आसपास के कबीलों के हैं। भेड़िया, किसी ने अपने पैने नाखूनों से जैसे चीर फाड़ डाला है इन्हें। अब ये ना कहना कि ये काम कोबी का है। वो जो भी है, उस हत्यारे को ढूंढना होगा पूजो बाबा। कल के रुदन के बाद से ही मैंने कुछ पशु पक्षियों को ये जिम्मेदारी सौंप रखी है। भेड़िया, अरे हाँ, कहीं उस रुदन का संबंध भी तो इस दरिंदगी व हैवानियत से तो नहीं? वो पिशाचनी पराक्षी आई थी, तब भी जंगल में ऐसा ही कोहराम मचा था। हिंसकता, मौत व दरिंदगी का। पराक्षी के विषय में जानने के लिए पढ़े अमर प्रेम सीरीज के अन्य कॉमिक्स, प्रेम बला, प्रेम नाखून, प्रेम हिरन, अवधूत, प्रेम पिशाच। पराक्षी का जिक्र जुबान पर आते ही भेड़िया एकाएक उदास हो गया। क्या उसे फिर से सुकन्या याद हो आई है? उफ, उसे मैं नहीं भूल सकता। उसका चेहरा दिखता है तो मुझे अपने आप से घृणा होती है कि मैंने उसमें सुकन्या को महसूस किया। सुकन्या, जिसने प्रेम से मेरा प्रथम परिचय करवाया था, अपनी जान देकर। उस वक्त पराक्षी को देखकर ना जाने क्यों ये एहसास मेरे दिल को झंझोड़ गया था।
कि वो सुकन्या ही है। सुकन्या से भेड़िया के प्रेम के प्रथम परिचय का कॉमिक अमर प्रेम पढ़े। शायद नीलमणि के कारण उस वक्त मेरी भावनाओं पर सुकन्या का प्रेम इस कदर हावी हो गया कि मैं एक पिशाचनी को अपना पहला प्यार समझ बैठा। शायद उस वक्त सुकन्या का प्यार मेरे आत्मविश्वास पर भारी पड़ गया था, अन्यथा मुझसे यह भूल हरगिज ना हुई होती। मुझे प्रेम की अति से बचना चाहिए था। प्रेम की अति भ्रम उत्पन्न करती है। इस भ्रम में प्रेमी दूसरे किसी अनजान व्यक्ति को भी उस नाम से पुकार सकता है जो उसके जहन में जुनून के समान बसा है। हाँ, प्रेम की अब अति जबरदस्त मृग तृष्णा पैदा करती है। यह मृग तृष्णा जो होता नहीं उसे दिखाती है। आंखों से प्रत्यक्ष दिखते सभी दृश्य जैसे गायब हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार की अनुभूति होती है। वो नहीं दिखता जिसे आंख देख रही होती है, वो दिखता है जिसे मन देखना चाहता है। मगर ये कैसे संभव है? प्रेम की अति मेरे तो क्या किसी के भी वश में नहीं, और यदि वो वश में है तो उसका वो प्रेम प्रेम नहीं। तो तुम जैन, वो मैं, तुम मुझे भूल आए थे भेड़िया। नहीं, वो मैं उस हत्यारे के बारे में सोच रहा था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारा। तुम वैसी विभत्स लाशें तुमने पहली बार नहीं देखी होंगी भेड़िया। उनके लिए तुम्हारा हृदय आक्रोश से तो भर सकता है, मगर इतना नहीं तड़प सकता कि आंखें पानी गिराने लगे। ये प्रेम तड़प है जो हृदय से उठी है और आंख से आंसू बनकर बही है। ये भी प्रेम की तड़प है जैन, जो तुम्हारे हृदय में संदेह बनकर उठी है और मुझे घूर रही है। इन शंकाओं को मन से निकालो। अगर मस्तिष्क पर भी इनका अधिकार हो गया तो ये तुम्हारे साथ साथ मेरा जीना भी दूभर कर देंगी। अगले दिन जंगल में मिले उन शवों को विधिवत संस्कार कर दिया गया। पूजो बाबा, क्या आपके जासूस पशु पक्षियों को इन लोगों के हत्यारे का कोई सूत्र मिला? वे किसी भी संदिग्ध स्थिति को सूंघने और देखने की चेष्टा कर रहे हैं भेड़िया। लेकिन मेरे पास मर्दा जाति के कबीले का सरदार पांगी आया था। उसे संदेह है कि पैने नाखूनों से मारे गए पुरुषों पर यह दरिंदगी उनके कबीले को त्याग कर गई मर्दा जाति की स्त्रियों द्वारा की गई हो सकती है। मर्दा जाति की स्त्रियां? मसाबा भी तो उसी मर्दा कबीले की कन्या संतान है। ये सब जानने के लिए पड़े मसाबा और मारामारी। हाँ बेड़िया, मर्दा जाति, पर यह कुदरत की मार है। जहाँ कन्या के जन्म का औसत प्रत्येक 1000 शिशुओं के पीछे एक कन्या का है। जंगलवासी कहते हैं ये श्राप है मर्दा जाति पर, और ये श्राप कई वर्षों से चला आ रहा है। उस समय मर्दा जाति के पुरुष स्त्रियों पर घोर जुल्म करते थे। वे उन्हीं कबीलों में बंधक बनाकर रखते थे। उन्हें कबीलों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। कबीले में जन्म लेने वाली कन्याओं को मारकर खा जाते थे। कहते हैं तब स्त्रियों की पुकार पर जंगल की देवी प्रकट हुई और मर्दा पुरुषों को श्राप दिया। ये मेरा श्राप है, तुम कन्या के जन्म को तरस जाओगे। तब से मर्दा जाति में दुर्दिनों की शुरुआत हुई। कबीले की बहुत सी स्त्रियां बागी हो गई और रातों रात कबीले के कई मर्दों की हत्या करके कबीला छोड़कर चली गई। तब मर्दा पुरुषों को अपने जुल्म और भूल का एहसास हुआ। हमसे भूल हुई जिसके लिए हमें यह दिन देखना पड़ा। तब बची खुची स्त्रियों के साथ मर्दा पुरुष प्रेम से रहने लगे। स्त्रियों को सम्मान देना होगा क्योंकि स्त्री जननी है, उसके बिना जीवन का विस्तार ही संभव नहीं। ऐसे ही समय व्यतीत होता चला गया। मसाबा मर्दा जाति में पैदा होने वाली आखिरी कन्या है, इसलिए सभी उसे अथाह प्रेम करते हैं। लेकिन कहते हैं इसी बीच दूसरे कबीले की भी सताई हुई स्त्रियों को इकट्ठा कर मर्दा स्त्रियों ने जंगल में ही कहीं पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र बना लिया है जहां पुरुषों का आना वर्जित है। यदि कोई पुरुष उस वर्जित क्षेत्र में चला जाए तो मर्दा स्त्रियां उसे चीर फाड़ कर सुखा डालती है। जैन भेड़िया को ले गई प्रेम का प्रतीक काजीरंगा की पहाड़ी पर, जहां भेड़िया पर टूट पड़ी एक जानलेवा मुसीबत। प्रेम प्रतीक जारी रहेगा कांटों भरा अंतहीन सफर। मर्यादा से गिरे तो होता है प्रेम पतन, और उठे तो बनता है प्रेम प्रतीक। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य कॉमिक्स में या फिर इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।